हथियार और टैंक की सवारी नो योर आर्मी फेस्टिवल में सीएम योगी का दिखा अनोखा अंदाज। 2020 में आयोजित डिफेंस एक्सपो की भी चर्चा की। राहुल गांधी की यात्रा पर जेपी नड्डा ने कसातंज बोले, तोड़ने वाले आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हिमाचल गवर्नमेंट को बैंक ईयर सरकार बताया। ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपने के मामले में आज होगा फैसला। उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए आपने क्या उम्मीदवारों का ऐलान। स्वाति मालीवाल को भी मिला टिकट। 27 जनवरी को खत्म हो रहा कार्यकाल। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष। दैनिक जागरण से बातचीत में साध्वी रिंत बरहाने बेबाकी से दिए जवाब। मुख्तार अंसारी की करीबी के हॉस्पिटल पर चला बुलडोजर। लखनऊ में पार्क की जमीन पर बनाया 4 मंजिला एफआई अस्पताल। टावर की 2 मंजिल भी अवैध। रायपुर पहुंची राम जानकी चरण पादुका। पूर्व आईएएस भाजपा नेता गणेश शंकर मिश्रा हुए यात्रा में शामिल। सीजी से अयोध्या जाएगी पादुकाएं। गिर जाएगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सरकार। बीजेपी के दिग्गज नेता ने बता दिया जेडीयू का फ्यूचर। बोले ज्यादा दिन साथ नहीं रहेंगे एमएलए। नेटवर्क के साथ अंबानी को छोड़ा पीछे, लेकिन दुनिया में 12वें नंबर पर। 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 6.2% रहने का अनुमान। संयुक्त राष्ट्र बोला समकक्ष देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। रामलला की नई पुरानी मूर्तियों पर विवाद। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास बोले 20 गज दूरी से पुरानी मूर्तियों का दर्शन मुश्किल। इस पर राजनीतिक लगे। इंडिया में फिर एक्टिव हुए बिहार के नीतीश कुमार। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की बात। अनेक मुद्दों पर हुई चर्चा। इंडियन आर्मी से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति का प्रतीक है भारतीय सेना। देश आज प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा। अयोध्या विवाद में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को मिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। बाबरी मस्जिद के रहे हैं पक्षकार। महापौर को गौशाला के कार्यक्रम में नहीं बुलाया। कांग्रेस ने एमपी के सीएम मोहन यादव की समीक्षा बैठक का किया बहिष्कार। मौसम विभाग ने जारी किया अगले 3 दिन कड़कड़ाती ठंड और बारिश का अलर्ट। स्कूलों में भी छुट्टी बढ़ी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी आई भारी गिरावट। कथित शराब के बाद अब दवा घोटाले में बढ़ी दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने दी एफआईआर दर्ज करने की इजाजत। देश भर में फैलते कोरोना ने एक बार फिर साल 2020 की याद दिलाई। पिछले 24 घंटों में हेमंत सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार तो बीजेपी ने भी संभाली कमान। झारखंड में बड़े उलटफेर की तैयारी। डीमेट अकाउंट ओपनिंग का दिसंबर में रिकॉर्ड बना। 41.78 लाख से ज्यादा अकाउंट खोले गए। कुल डीमेट अकाउंट 13.93 करोड़ के पार। कांग्रेस के पूर्व सहयोगी एआईयूडीएफ ने दिखाए थे और कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। देश में रेल हादसों को रोकने के लिए कवच सिस्टम का ट्रायल हुआ। सुएरू मथुरा पलवल के बीच 140 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर हुई टेस्टिंग। वित्त वर्ष 2023-24 में 7.3% रह सकता है जीडीपी। सरकार ने जारी किया पहला एडवांस अनुमान। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की हाउथी विद्रोहियों से हमला रोकने की अपील। कहा क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं हमले। इंडिगो ने फ्यूल चार्ज बंद किया, सस्ता होगा किराया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन दर घटाई। माइक्रोसॉफ्ट ने 30 साल बाद कीबोर्ड में बदलाव किया। पंजाब की झांकी पर सियासत हुई थी। सीएम मान बोले अब सुनील जाखड़ कौन सा मुंह लेकर पंजाबियों के बीच जाएंगे। झूठ आया सामने। पीएम नरेंद्र मोदी वायुसेना विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डोभाल डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस के लिए 3 दिन तक हाई अलर्ट पर शायद। ट्रैफिक रूट में क्या बदलाव। कॉन्फ्रेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगी। राजस्थान के जयपुर में आज से 3 दिन तक हाई अलर्ट पर रहने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अलग अलग राज्यों के डीजीआईजी जयपुर में रहेंगे। इनके साथ कई एजेंसियों के प्रमुख